लोग अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग खुदावन की हजूरी को महसूस करेंगे खामोशी के साथ। Thank you Lord, thank you, Amen। हम सब लोग तशरीफ रखेंगे और खुदा के कादम को हम लोग जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे ताकि वो खुदा का जिंदा कलाम जो खुदावत ने आज हमें दिया है हमारे साथ शेयर करें। मेरी तरफ से आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। तो खुदा का शुक्र हो कि उसने मुमकिन किया है कि आज हम इबादत कर सकें। और इसी तौर पर खुदा हमें ताकत और कुव्वत और हिम्मत देता है, अपना जोर देता है, रूह कुछ हमारी मदद करता है। फिर हम परस्तश कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, कलाम पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हम दुआएं कर रहे हैं, यहाँ पर खुदा में इजाफा हो। तो मैं ईमान रखता हूँ कि बात का देर हो जाती है, लेकिन खुदा ज़रूर हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमें इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरी टीम भी जो है मेरे साथ मिलकर कोशिश करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कल वो प्रोफेसर साहब आए थे, उनकी पूरी फैमिली इधर करीब ही रहते हैं। तो मैंने उन्हें दावत दी थी कि आप हमारे पास आया करें, आप बिल्कुल करीब हम दुआ करते हैं। तो वो कल अकेले आए थे, तो फिर दोबारा विजिट करूँगा तो होता फैमिली के सामने का फैमिली क्यों नहीं आई, कहते वो 14 अगस्त में बच्चे मुख्य उठते पड़ा। तो इसी तौर पर एक और फैमिली है यहाँ पर, वो इच्छा से मुझे जानती थी, वो भी इधर आ गया, भाई जॉन उनका नाम है। उनको भी मैंने विजिट किया, वो कहते जी मैं भी कोशिश करूँगा, ज़रूर हम आएंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं फैमिलियों को कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम है उसमें वक्त ज़रूर लग जाता है। और उसके ऊपर वो फेथ टीवी वाले थे, उनको भी मैंने बुलाया। मैं कहा अगर आप कहीं और दूर जब जाते हैं तो आपके करीब है, वो कहते हैं हम हैंडली के जाते हैं। तो मैं इतना दूर अपनी जगह किराया भी करते हैं, दूर जाते हैं, तो कोशिश करें आप यहाँ पर आएँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और साथ दुआएँ भी कर रहा हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और भी कई ऐसी फैमिली हैं। एक फैमिली को मैंने कहा, मेरी बड़ी पुरानी फैमिली थी, कहते जब हम मोटरसाइकिल पर पूरे नहीं आते, अब हम रिक्शा ले रहे हैं तो बच्चों को भी छोड़ना है, तो फिर रैकर हो जाएंगे। मैं कहता नहीं ठीक है, मैं क्या उसी दिन कुछ ना कुछ तो करें। मैं क्या रिश्तेदारों के पास भी तो किराए खर्च करके चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी खुदा भी आपका बड़ा रिश्तेदार है, सबसे बड़ी रिश्तेदारी हमारी यीशु के साथ है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इंकरेज कर रहा हूँ। कई ऐसे लोगों को कहीं नहीं जा रहे, घर में बैठे हुए नहीं जाते, इधर से भी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम जो है ना, हमें सबको मिलकर दुआ करनी है। इब्तिदाई कलीसिया कैसे बनी थी? दुआओं से। कैसे रुकू में आई थी? दुआओं से। कितनी जमात जो है दुआ कर रही थी? ऊंची बात तो जरा बोले। 120 की जमात दुआ कर रही थी। तो फिर हुआ क्या था? उनको एक मददगार मिला। इससे पहले उनकी हालत क्या थी? वो अपने कमरों में बंद, डरे हुए, खौफ सदा थे। जब उन्होंने दुआ की, उनका सारा खौफ दूर हो गया और उन्होंने कौमों में, सब कौमों में यीशु मसीह का प्रचार किया। हमें जब वो दुआ कर रहे थे तो उसी वक्त वो गैर वाले भी बोल रहे थे, अमाल 2 बाब में। ये हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन थोड़ी मेरे दिल में हमें ख्याल आया तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
खड़े खड़े मेरे यहाँ खड़े हुए मुझे कुछ ध्यान आने मैं रखता नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ, शायद हमारी जरूरत होती है। तो वो खौफजदा कमरों में बंद थे, तो वो किसी के सामने यीशु की प्रीचिंग नहीं करते थे, मुनादी नहीं करते थे। तो जब वो गैर वाले बोल रहे थे तो कलाम में लिखा कि बड़े बड़े भेदों को बयान कर रहे थे, उसके बड़े बड़े कामों को बयान कर रहे थे। इसका मतलब ये है लोग सुन रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह के पास आए, वेरी सिंपल, आपको कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं, उसके बड़े बड़े कामों को बयान करना शुरू कर दें। कितनों को यीशु के बड़े बड़े काम आते हैं? यीशु ने छोटे छोटे काम किए हैं, बड़े बड़े किए हैं। आप क्या ख्याल है यीशु का सबसे बड़ा काम कौन सा आप समझते हैं यीशु ने किया? चलिए आपसे प्रश्न करते हैं। खुदा बाप के साथ हमारा खुद से मिलाप करवाया। रोहन के ज्ञान में क्या है? मेरे ख्याल में सारी बड़ी कोई उनमें से कुछ आएंगे तो फिर सारे बड़े कहते हैं तो किसी को क्या पता चलेगा? आप अगर कहेंगे लोगों को जाके यीशु ने सारे बड़े काम किए हैं, वो कहेंगे भी कौन सा काम क्या काम? जैसे उन्होंने बताया है मिलाप करवाया, आप क्या कहते हैं? सर जो कोई नहीं कर सकता वो काम उन्होंने किया, अपनी कुर्बानी दी हमारे लिए। कुर्बानी दी, गुड गुड, तारीफ करें दोनों के लिए। कुर्बानी दी। आपने यीशु मसीह की कुर्बानी कितने लोगों को आज तक बता दिया? यही इवेंजलिज्म है। कभी किसी को बताइए कि नहीं बताइए? कितने लोगों को बता चुके हैं आपका? 7-8 खानदानों में, गुड। तो उन्हें कहे जिसने आपके लिए कुर्बानी दी, अगर वो चर्च में संडे को चर्च में आए, उसने इतनी मोहब्बत किया, तो आप कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं? आपको अपने लोगों के साथ, अपने चीजों के साथ मोहब्बत दिखा रहे हैं। इस तरह से यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों को बयान करें लोगों को। ऐसे करेंगे ना, संडे को उधर चर्च लगता है, अपने चर्च आना है, किसी को कायल करें, किसी को कोई बात बताएं। अब भाई जवाब थे वो किसी चर्च में नहीं जाते थे, बस मैं घर में जमा कर रहा हूँ, मैंने उनको कायल किया भी। तो ये जो है ये तो एक सुकून है, रफाकत के बगैर तो हम अधूरे रह जाएंगे, मुर्दा हो। तो आप तो फेलोशिप ही नहीं कर रहे। तो जब आप फेलोशिप नहीं करेंगे, आपके अंदर नेकी ही नहीं आएगी, आपके अंदर जो है तहम्मुल ही नहीं आएगा, आपके अंदर मेहरबानी नहीं आएगी। चर्च आने से रूह के 3 फल डेवलप होते हैं। कितने फल डेवलप होते हैं? कौन कौन सा? नेकी, तहम्मुल, मेहरबानी। आप घर में, बहुत से लोग घर में कहते हैं मैं घर में ना टीवी लगाता हूँ तो वहां पर मैं कलाम सुन लेता हूँ पाकिस्तान, तो बड़ा मजा आता है। हम फैमिली बैठ जाते हैं तो संडे को किसी न किसी पास्टर का कलाम सुन लेते हैं। भी आपके बच्चों की फेलोशिप कहाँ गई, आपकी फेलोशिप कहाँ गई? तो फेलोशिप तो आपकी है नहीं। शायद घर में बैठे हुए आपको मोहब्बत मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, खुशी मिल जाए, नेकी नहीं मिलेगी। नेकी किसके साथ करेंगे? मेहरबान किस पर होंगे? आपको दूसरों की मुश्किलात का पता कैसे चलेगा? टीवी बता देगा वो, जो पास्टर बता देगा वो तो अपने चर्च का बताएगा। तो जो आपके मुल्क में हो रहा है, जो आपके इलाका में हो रहा है, जो आपकी मुकामी जगहों पर हो रहा है, मुकामी कलीसिया का मतलब यह है कि एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना। आप देखेंगे किसी के पास तो खाने को नहीं है, आप उसको रोटी दे देंगे, कोई ना कोई, चल जी मेरे पास 2 है, तू दे दे। ये होती है रफाकत। तो आजकल चर्च में तो लोग आते हैं पर फेलोशिप नहीं होती। एक दूसरे के हालात के बारे में पूछा ही नहीं जाता कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपके हालात कैसे हैं। तो वो आएंगे तो पता चलेगा ना। फिर हम एक दूसरे को जानने, हमारी वाकफियत बढ़ती है, फिर हम एक दूसरे का नॉलेज हासिल करते हैं। जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। हम एक दूसरे के साथ कुछ बांटते हैं। क्या क्या? तो इसलिए हमें लोगों को कायल करना है, लोगों को बुलाना है कि इबादत के लिए आए। तो क्या करेंगे? यीशु का कोई ना कोई बड़ा काम उनको बताएंगे। तो यीशु किनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है बताएं?
ठीक है, और कैसे? वो बड़े काम यीशु आज भी करना चाहता है। कलाम में लिखा वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो बड़े काम आज भी करना चाहता है। कैसे करेगा वो बड़े काम? जब तक उस पर ईमान नहीं रखेंगे। क्या बात? और यीशु जहां जाता था वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती, और उन भीड़ में से जो लोग यीशु के पास आते थे, यीशु मसीह के साथ बातचीत भी करते थे। जैसे एक दिन बिना राह के किनारे खड़ा था और यीशु वहां से गुजर कर जा रहा था, तो उसको किसी ने बताया था कि आज यहाँ पर यीशु ने गुजरना है। उसने क्या कहा? यीशु उसके पास से गुजर गया। किसी बड़े आदमी को, वजीर आजम को या वजीर आला को हम पीछे से बात दे सकते हैं, आगे गुजर जाए? नहीं देते। और वो सुनेगा जी? यीशु जहां से जाता था बड़ी भीड़ होती थी, आपको गुजर गया, वो मेरा बड़ी देर से पूछ रहा था, वो नबीना था, उसको पता ही नहीं चला वो गुजर गया। वो पीछे भागा और यीशु के पीछे जाकर उसने आवाजें लगाई। क्या आवाजें लगाई? इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद। यीशु वहां पर रुका और यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने क्या कहा? यीशु मसीह को पता नहीं था ये नबीना है, मैं इसकी आंखें ठीक कर दूं। यीशु मसीह अपनी मर्जी से हमारी जिंदगी में काम नहीं करते। यीशु मसीह हमें पूछते हैं कि तेरी क्या मर्जी है, मैं क्या तेरी जिंदगी में करूं? उसने क्या कहा जी? उसने क्या कहा? मैं बीना हो जाऊं। ये कोई छोटा काम था? मुझे बताएं, उसका कौन सा ऐसा बड़ा हॉस्पिटल था जो उसको आंखें दे सकता था? नहीं ठीक करवा सकता। किसी और की आंखें लेकर उड़ा देते हैं, लेकिन उसकी वही आंखें को ठीक कर, कितना बड़ा काम है ये एक नामुमकिन काम था। तो कैसे ये काम हुआ? उसने कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो रहम करता है। उसी वक्त यीशु को उस पर रहम आया और उसने कहा, बीना हो जा, और उसका नामुमकिन काम मुमकिन होगा। उसने किया क्या? हम जुबान बनाई और यीशु के पीछे गया। तो लिखा है कि जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। उन्हें बताएं, जब हम चल जाएंगे, हम जमा होंगे, तो हमारा यीशु हमारे दरमियान में मौजूद होगा। तो फिर आपका जो काम है वो करेगा। आप उसे कहना, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हम इकट्ठे होके यीशु को बुलाते हैं। असल में हम सारे इकट्ठे होके पास्टर के साथ फेलोशिप करने नहीं आते। अगर हम पास्टर के साथ फेलोशिप करने आते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। यीशु के लिए इकट्ठे होते हैं और यीशु आकर हमारे दरमियान में आपको करता है और हमारे साथ फेलोशिप करता है। जैसे 120 की जमात दुआ कर रही थी और उस उनके दरमियान उतराया, वो यीशु रूह की सूरत में आ गया। हम गीत गाते हैं ना, रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान हर दिल गाएगा। फिर हम गाएंगे। नहीं लोगों को कहते रहे गाओ गाओ, हमसे नहीं गाता जाता। जिनकी जिंदगी पर उतर है ना, वही सही वाली प्रस्तुत कर सकते हैं, बाकी कोई और दूसरा सही प्रस्तुत नहीं कर सकता। हमें उन्हें कहेंगे वहां पर यीशु आता है, रूह की सूरत में आता है, हमारे दरमियान आता है। सिर्फ बड़े बड़े काम, मेरा तो ईमान होता है, कोई कहता है क्या मर्जी करने जो, इससे हम दुआ करेंगे आपका काम होगा। हम कहेंगे इतने दाऊद हम पर क्या कर, आपके सारे रुके हुए काम हो जाएंगे, जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रुपया पैसा नहीं, रुपया पैसा आपको दे देगा। बीमार है, लाज बीमारी है जो कहीं से ठीक नहीं हो रही, जैसे वो नबीने की थी, वो ठीक हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए लोगों को यीशु मसीह के जो बड़े बड़े काम है ना, उनको बताएं।
اس نے کہا تم میرے کاموں کا دنیا میں جا کر اشتہار دو. دیکھیں اشتہار لگتے ہیں، جیسے ہم نے بھی چینل میں لگائے تو ساری بات سے پانی صاحب آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا. اور کئی لوگوں نے دو ادھر بیٹھے تھے، وہ یوحنا آباد سے آئے تھے، میں نے ان کو نہیں کہا آؤ، کہتے بھائی صاحب ہم نے نا فیس بک پہ آپ کا اشتہار دیکھا تھا اور وہ ادھر آ کر دعا میں دو جوڑا ادھر بیٹھا تھا. تو کہتے ہم آگے اشتہار دو گے تو لوگ آئیں گے. ہاللیلویا. آپ نے کتنے لوگوں کو اشتہار دیا یسوع کے کاموں کا کہ ادھر چرچ ہوتا ہے، ادھر آؤ، ادھر یسوع آتا ہے اور اس کے کام ہوتے ہیں. یسوع یہاں کھڑا ہوتا تھا، وہاں یسوع قبرستان میں کھڑا ہوا، قبرستان میں بھیڑ لگ گئی. جب لازر کو زندہ کرنے گیا وہاں بڑی بھیڑ تھی. میں یہ کہتا ہوں جہاں پر یسوع آ جائے گا میں چرچ کے لیے کیا دعا کرتا ہوں، میں کسی میٹنگ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں یسوع تو آ جائے. یسوع تو آئے گا تو بات بننی ہے، تو آئے گا تو اطمینان ملنا ہے، تو آئے گا تو امن ہونا ہے. میرے گھر میں آ جا، ہماری زندگی میں آ جا، چرچ میں آ، جہاں ہم عبادت کرتے ہیں وہاں آ، یسوع کو بلائیں، پھر ہی کام ہونا ہے. آپ دیکھیں پترس کتنا ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر اسی پترس نے دو بات نہیں، جب وہ روح سے معمور ہو گیا، قوموں کے سامنے بیان کیا تو 3000 لوگوں نے بھی اس کا کلام سنا. اور کلام میں لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اس کلام نے چوٹ کیا اور وہ رونا شروع ہو گیا. کئی لوگ کلام سنتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر جب وہ رونا شروع ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. اس نے کلام کیا سنایا پتہ ہے کسی کو کیا کہا، ان کے کام ان کو بتائے گئے. آج ہم کسی کے کام اس کو بتا دیں نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. میری خامیاں بتا رہے ہو، میری یہ چیزیں کیوں بتا رہے ہو. یسوع نے کیا کہا تھا، جس یسوع کو تم نے صلیب پر کیل لگائے، کوڑے مارے، گالیاں نکالی، منہ پہ تماچے مارے، منہ پہ تھوکا، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا، اس کو بے عزت کیا، جس کا تم نے مذاق اڑایا، جس کے تم نے کپڑے بھی اتار دیے، اسی یسوع کو خدا نے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا. وہ حیران ہے. آج ہم سچائی کی تعلیم بتاتے ہوئے کیا ہوتا ہے کرتے ہیں، یہ ممبر میرا ناراض ہو جائے گا چاہے اگلی دفعہ چرچ نہ، ہم اس کے کام جو کچھ کرتے ہیں وہ آتا جاتا. اس نے بھی کہاں چھوڑنے ہیں پھر وہ کام. میں تو سیدھا ان میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں کہ لوگ میرے ناراض ہو جائیں گے، کہتے ہیں بھائی صاحب یہ ہمارا کام ہے، لیکن میں یہ کام کلام کے مطابق نہیں، یہ کام کلام کے خلاف ہے. تو ہم نے پریچ کیا کرنا ہے، جو بھی کام کلام کے خلاف ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. کلام ہے ہی تنقید، خدا کا کلام تنقید کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہم دنیا داری کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا داری کو چھوڑو، اس سے الگ ہو جاؤ، میرے ساتھ ملاپ کر لو. بیٹی نے بتایا کہ ملاپ ہوتا ہے، تو کیسے ملاپ ہوگا؟ دنیا داری بھی اندر رکھیں کہ یسوع میرے ساتھ ملاپ کر دے تو ہو جائے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا. کئی لوگ دنیا داری کو ساتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ملاپ بھی ہو جائے کیسے ملاپ؟ وہ 3000 لوگ اب یسوع کے ساتھ ملاپ کرنا چاہتے تھے اور ان کے کام اچھے نہیں تھے. وہ یسوع کو انہوں نے ذلیل کیا تھا، یسوع کو بے عزت کیا تھا، یسوع کے منہ پہ تماچے مارے تھے، یسوع کی داڑھی نوچی تھی. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو آپ نے جو بتایا قربانی، اس نے تو ہمارے لیے، اس نے کہا آپ کے گناہوں کے لیے اس نے قربانی دی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بہت غلط کیا. کہتے ڈر گئے، رونا شروع ہو گئے، کہتے اب ہم کیا کریں؟ جب کوئی یہ سوال پوچھتا نا کہ ہم کیا کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا راستہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟
पतरस ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, उन्होंने खुद कहा, बात का हम जोड़ करते हैं, तौबा कर, ऐसे कर। ऐसे कोई नहीं तौबा करता। अगर वो तौबा करेगा ना, वो हाथ दफा फिर करेगा, वो सच्ची तौबा नहीं करेगा। सच्ची तौबा वो उस वक्त करेगा जब वो आपको पूछेगा कि अब मैं क्या करूं। हम कहते हैं बपतिस्मा है, ले बपतिस्मा। हमारा काम है उसको सिर्फ और सिर्फ तालीम देना। क्या करना? लोगों को तालीम देना। जब वो कलाम सुने, जब वो मैसेज सुने और उनके दिलों पर चोट लगे, तो फिर वो आपसे पूछे कि अब हम क्या करें। फिर उनको बताओ कि तौबा करें। जब वो उनको कोई सीधा रास्ता नहीं आता, वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, जब उनको कोई सही रास्ते का पता नहीं था, तो फिर पतरस ने कहा कि तुम क्या करो, क्या करो, क्या कहा? तौबा करो, बपतिस्मा लो, दो काम करो। क्या करो? तौबा करो, बपतिस्मा लो, तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। जब हम कोई भी काम करते हैं, खुदा ने भी हमारे लिए इनाम रखे हुए हैं। हम भी, जब मैडम भी ऐसा करते होंगे, जब कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो उनको क्या करते हैं? आप बच्चों को इनाम देते हैं, कोई ना कोई चीज देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो खुदा भी हमें इनाम देता है। अब तौबा का आप लोगों को पता नहीं, तौबा क्या होती है? किसको पता है तौबा? बस तौबा उसी को पहना। कई लोग दोनों काम पकड़ते कहते हैं तौबा 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 तौबा, ये वाली तौबा नहीं चाहिए। कई हर बात में दोनों हाथ खड़े करके क्या करते हैं? तौबा। तो अगर हम इसके हिज्जे करें तौबा के, तो कितने बनेंगे? कितने लफ्ज हैं? कौन कौन सा बोलेंगे? ते वाओ बे ए। ते से मुराद है तब्दीली। अगर किसी शख्स के अंदर तब्दीली नहीं आई, पहले भी गालियां निकालता था, फिर गालियां निकालता है, पहले भी झूठ बोलता था, फिर झूठ बोलता है, पहले भी लड़ाइयां करता था, फिर लड़ाइयां करता था, कहता मैंने तौबा किया, तो वो तौबा नहीं की, वो झूठ बोल रहा है। ते और तब्दीली। बे से क्या है? बंदगी, इबादत करना। तौबा को कर लिया, चर्च कभी गया ही नहीं। कितनी देर से तौबा की है जी? बपतिस्मा कितनी देर से किया? 20 साल से। चर्च 20 साल में कितनी बार गया? तो जी ईस्टर और क्रिसमस पे कहीं ऐसे ही है। हाँ जी, तो यहाँ कभी कभार किसी का निकाह होना हो, तो शायद वो निकाह की बात अटेंड कर ली हो, शादी पे गया। तो ये लोगों की, कई लोगों की ये हालत है। तो क्या किया है? तौबा की है तो बंदगी। तो आगे क्या आता है? वाओ, यही आता है। तो वाओ से क्या मुराद है? जी, उसके वादों पे यकीन करना। ए फॉर तब्दीली, वाओ फॉर वादों पे यकीन करना, और बे फॉर बंदगी करना। तब्दीली ये आ जाएगी, पहले आप छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, तौबा भी किया, तो आपके साथ जो खुदा ने वादे किए उन पर बिलीव करो कि वो मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। वो इत्मीनान मुझे देगा, वो सलामती देगा, वो ब्लेसिंग मुझे देगा। वो कहता तू घर में मुबारक है, तू खेत में मुबारक है, घर से जाते वक्त मुबारक है, घर से आते वक्त मुबारक है। मैं तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज होगा। तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से होकर भागेंगे। हालेलुया, ये उसका बात है। बात का हमारे दुश्मन जो है वो हमें बड़ी धमकियां लगाते हैं, वो हमें बड़ा डराते हैं, लेकिन हमें खुदा के बातों पर यकीन करना है कि आप जब दुश्मनों की धमकियां आना शुरू करें, वो 7 रास्तों से होकर भागते हैं। हालेलुया, और वाकई में भागते हैं। मुझे खुदा ने इतना दिया, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, मैं दिलकश मुमलकत हूं। कौमें मुझसे डरती हैं, कौमें तुझसे डरेंगी। हालेलुया, तेरे कौमां तो उसकी डरते हैं, क्योंकि तौबा से ही वाली नहीं की थी। वो वादे हमारी जिंदगी में कब पूरे होंगे? तो दुम नहीं बल्कि, इसका क्या मतलब है?
भाई तू हुक्मरान होगा, सन का मतलब है हुक्मरानी करना, तो दुम का मतलब है पीछे पीछे। इधर हमारे ऊपर हुक्मरानी कोई कर रहा है और हम उसके, जैसे आदम को खुदा ने हुक्मरानी के लिए बनाया था, तो उसे क्या क्वेश्चन किया था, आदम तू कहाँ है? क्यों खुदा ने कहा? खुदा को पता नहीं था ये अंजीर के दरख्त के नीचे छुपा हुआ है। खुदा की आंख से कुछ चीज छुप सकती है? दाऊद क्या कहते हैं, समंदर पार को पहनेरा भी नहीं छुपा सकता। इंसान से छुप सकते हैं, खुदा से कोई छुप। कहा ने कहा होगा कि शायद नहीं देखा किसी ने कत्ल किया, कहता मैं उसका मुहाफिज लगा हुआ, उसने कहा उसका खून मुझे जमीन से, हाबिल का खून खुदा को पता होता है। छुप सकते हैं हम उससे? नहीं छुप सकते। सारे काम क्या है उसके सामने खुले और बेपर्दा। तो हम छुप छुप के काम करते हैं, तौबा भी की है, उसके बातों पे यकीन नहीं करते और उस तौर पर फिर बंदगी नहीं करते। कितनी बातें होगी आप, तब्दीली, वादों पे यकीन, बंदगी। तो हम लोगों के पीछे पीछे फिरते हैं, इतने पैसे दे दे, मेरा ये काम करवा दे, मेरा ये काम कर दे। तो आपको खुदा ने हेड बनाया, तो हेड सारे काम करता है। तो मैंने जो स्कूल के काम करने हो, कोई काम ऐसे नहीं हो, आप किसके पीछे पीछे फिरते हैं कि आप कोई कहते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से करो, कल जब दे रहे थे सारा प्रोग्राम कैसे आप लीड कर रहे थे, यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो। खुदा ने हमें लीड करने वाला बनाया है, खुदा ने हमें लीडर बनाया है। तो इसलिए हम, तुम नहीं क्या है, सर है। अपने आप को देखें, आप सर हैं कि तुम है? तुम बोलना छोड़ दें। उसने हमें क्या किया है, तुम नहीं बल्कि सर बनाया है। काम करें, ये खुदा के सारे वादे हमारे लिए बड़े ज्यादा। मैं कितने को आपको बनवाऊं? आप वस्त्र नहीं बल्कि सरफराज। कसम मरियम ने क्या कहा, तूने मेरी पस्त हाली पे नजर किया, सरफराज किया है। हन्ना ने क्या कहा, तूने मुझे बूढ़े में से उठाकर बादशाहों के साथ बैठाया है। पतरस ने क्या कहा, तुम कोई कौम, कोई उम्मत ना थे, शाही कानूनों का फिरका, मुकद्दस कौम, मेरे खास लोग। हालेलुया, आप खास और खास हैं। ये खुदा के, आप तो सर हैं। यूहन्ना क्या कहता है प्रकाश में, उसने उन्हें बादशाह और काहिन बना दिया, और ये नहीं आसमान पर जाकर, वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आप बादशाह हैं। हालेलुया, आप बादशाही करने के लिए बनाए गए हैं। हम तो गुलामों की तरह फिरते हैं। क्या वजह है? उन्होंने बादशाह बनाया है, और पढ़ लेना यूहन्ना 5:12, वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आप तो सारा, मैंने तौबा, जब आपने तौबा कर लिया, यीशु को कबूल कर लिया, तो आप तो बादशाह, आप बादशाह की औलाद है। बादशाह की औलाद क्या होता है? शहजादा। आप शहजादे। तो जो नया मखलूक बनता है उसमें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं, उसमें औरतें भी आती हैं, उसमें मर्द भी आते हैं। जो औरतें हैं वो भी बादशाह हैं, जो मर्द है वो भी बादशाह है। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें कहा गया कि आप बादशाही करो। आदम को बुलाया गया था कि तू बादशाही कर, उसने बात तक छोड़कर शैतान को बैठाया हुआ। इसलिए खुदा ने कहा, आदम तू कहाँ है? मैंने तो तुम्हें तख्त पर बैठाया था, तो पूरा इख्तियार रखे, बादशाह बनाया था, तो तू शैतान के पांव में बैठा हुआ है। आज लोगों की यही हालत है कि वो शैतान के पांव में बैठे हुए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब वो बेबस अपने आप को समझते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मसीही बेचारा बेबस होता हो, नहीं भाई बेबस नहीं, आप बादशाह हो। आपकी दुआ से जो जमीन पर सबसे जोरवर है, जो सबसे ताकतवर है, वो कलीसिया है। क्योंकि कलीसिया में यीशु मसीह रहता है, और यीशु मसीह बहुत जोरवर है, और कलीसिया भी जोरवर है। अपनी वजह से नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ रहता है। मसीह जो जलाल की उम्मीद है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। आप तो बहुत जोरावर हैं, हम तो अपने को बहुत कमजोर समझते हैं। वो आपकी मर्जी है। खुदा ने आपको जोरावर बनाया, उसने आपको बादशाह बनाया, उसने आपको मुकद्दस बनाया, उसने आपको शाही कानूनों का फिरका बनाया है। तौबा के साथ आप बन जाते हो। आप क्या हैं? आप कौन हैं? आपको अपनी हैसियत का ये पता।
मसीही को अपनी हैसियत का नहीं पता, वो खास है। जो खास लोग होते हैं उनके लिए चीजें भी खास होती हैं, उनके लिए खाने भी खास होते हैं, उनकी सीटें भी खास होती हैं। हालेलुया। आप नहीं हैं, आप बहुत कीमती हैं। आमीन। क्योंकि आप यीशु के खून से खरीदे गए। अपनी वैल्यू करें, अपना जायजा लें, आपने आपको क्या समझा, आपने तौबा की है, आपने अपने अंदर तब्दीली आपके अंदर हुई है, आप खुदा के वादों पर यकीन करते हैं, आप बंदगी करते हैं। कब तक? ऐसे क्या होता है? हमेशा तक। कब तक बंदगी करनी है? कि बस चर्च में 2 घंटे बंदगी करनी है, उसके बाद कुछ नहीं। तौबा क्या है? तब्दीली, वादों पर यकीन, बंदगी। कब तक? हमेशा तक। इबादत आपका तर्ज़े जिंदगी होना चाहिए, आपके जिंदगी गुजारने के असूल तरीके इबादत होनी चाहिए। वो तौबा है। हमने कैसी तौबा की है? बस संडे के संडे चर्च में, जब कोई दिगर जुमे की इबादत है, जुमेरात की इबादत है, उस वक्त बाकी टाइम में क्या करते हैं? लूसू ने इस चीज को बड़ा वाज़ेह किया है। आपकी बात करने लगा, बेटा लंबा हो गया काफी, बस रूम में जब हो जाए तो ऐसा ही होता है। ये समझे कि मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की, मैं आपको कोई सुनाना नहीं चाहता था। मेरे पास पत्रस पे लिखा हुआ ये कलाम पड़ा होगा, लेकिन जब खुदा का रूह मुझे कोई कॉर्ड देता है तो मैं उसको जरूर बयान करता हूँ। हाँ जी, क्या क्या है खुदा का, कैसी इबादत करनी है? पत्रस ने क्या, कौन सी इबादत बताई? रोमियो 12:1 आए। बस मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद रखकर तुमसे इल्तिमास करता हूं। वो क्यों इल्तिमास करता है? क्योंकि सुन लें, ऐसे करो, ऐसे करो, किसी को करें, हम हाथ बांध सकते हैं, आपकी मेहरबानी है। इल्तिमास कर सकते हैं, खुदा के लोग भी कहा जाते हैं, इल्तिमास करते हैं, दरखास्तें करते हैं। आमीन। क्या दरखास्त करो? कहता है खुदा की, बस खुदा की रहमतें याद लाकर उनसे इल्तिमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक खुदा के हुजूर पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल बात है। जब किसी चीज को कुर्बान कर दिया जाए वो जिंदा रहती है? मुझे बताओ। हमने जिंदा अज़ाओं की कुर्बानियां देनी है। ये अज़ा जिंदा भी है और कुर्बान भी हुए हैं। ये मेरी आंख किसी को बुरी नजर से देखने के लिए नहीं है, हर एक को अच्छी नजर से, पाकीज़गी से देखने के लिए। हालेलुया। बहन की नजर से, भाई की नजर से, बेटी की नजर से, इस तरह की आंखें होनी चाहिए। किसी को मैली आंख से नहीं देखने के लिए, मेरे दिल में बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए, उनको निकालना है, कुर्बान करना है। आमीन। हमारे हाथों से, हमारे मुंह पे चलकर कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हर वक्त हमने इबादत की रूह में रहना है। 24 घंटे, 18 घंटे भी नहीं, 24 घंटे, 23 घंटे, 59 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी आप इबादत से बाहर नहीं निकल सकते। इसको इबादत कहते हैं। खाली संडे सर्विस में तुम्हारी फायदो शिकायत ये है, आप इसको इबादत बनाते हैं। इबादत आपकी तर्ज़े जिंदगी, आपके जिंदगी गुजारने के असूल, आपके रवैयों से पता चले कि आप इबादत गुजार हैं, कैसे रवैये हैं, हम किस तरह से जिंदगियां बसर कर रहे हैं। तो ऐसी इबादत खुदा हमसे चाहता है। क्या हम ऐसी इबादत करते हैं? ये जो तौबा वाले लोग हैं ना, वो ऐसी इबादत करते हैं। तो रूह कुदस उनके फिर अंदर ही रहता है, रूह कुदस का मकदस बने रहते हैं। फिर इनाम में मिलता है तो रूह कुदस में कहते हैं खुदा का घर। हम क्या बन जाते हैं? ये एक इमारत है, यहाँ पर हम जमा होते हैं। चर्च हम लोग हैं। चर्च कौन है? हम जितने यहाँ पर बैठे हैं उतने चर्च हैं। परस्तश कहाँ से होती है? हमारे बिल्डिंग के अंदर तो नहीं, बिल्डिंग तो परस्तश नहीं कर सकती, बिल्डिंग तो शुक्रगुजारी नहीं कर सकती, बिल्डिंग तो कलाम नहीं सुना सकती। हमारे अंदर खुदा का रूह आता है, वो
करता है। तो फिर चर्च कौन है? सब बोले मैं चर्च हूँ। तो कितनी देर के लिए चर्च है? कितने घंटों के चर्च है आप? 2 घंटों के, 2.5 घंटों के, 24 आवर? 24 घंटे जी। ये कहना बड़ा आसान है कि मैं 24 आवर चर्च हूँ, इसमें गुस्सा भी आपको आना है, पता नहीं क्या क्या आपको करना है। आपने अपने आप को याद रखना है मैंने कल काम किया है। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है, आगे से मैंने उसको दुख नहीं देना, मैंने गाली का जवाब गाली में नहीं देना, क्योंकि मैं चर्च हूँ। ये चर्च है, यहाँ ना लड़ाई करो, ये चर्च है, यहाँ ना गाली निकालो, ये चर्च है, यहाँ ना गाने लगाओ। हम कैसा चर्च है? हाँ, मैं भी चले जाए तो गाने भी लग जाते हैं और गाने सुनते भी हैं, सारा कुछ करने लगते हैं। वो चर्च दबा मार तो वह किया, सब कुछ किया कि कोई आके लोग, क्योंकि हंडी में गलत थोड़ी कह रहा। जब नहीं जैसा माहौल हो वैसे रंग में लगना चाहिए। नहीं भाई, दूसरों ने तो तमाश किया आपसे, आपका रवैया शादी में भी इबादत कराना चाहिए। यीशु मसीह शादी में गए तो कैसा रवैया था? वहां भी उन्होंने बड़ा काम किया, उनको बेइज्जत होना था, उनकी बेइज्जती को बताया कि वो पानी को चीज खत्म हो जाए तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। तो उनकी मैं खत्म हो गई थी, तो उनको ऐसी जबरदस्त मैं बना के दी जिससे उनकी बहुत इज्जत हुई। यीशु हमारी क्या करता है? इज्जत नहीं बताएगा यकूब दा खुदा, वो हमारी इज्जत को बढ़ाता है। तो शादी में जाकर हमें उनकी इज्जत बढ़ाई। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है, एक दूसरे की इज्जत को बढ़ाना है। तो ये हमारी जरूरत है। शायद मेरी सबसे पहले ये मेरी जरूरत है, मेरे घराने की आपके लिए। जब खुदा कलाम करता है, जो बोल रहा होता है सबसे पहले उसके लिए होता है। अगर वो खुद उस पर अमल नहीं ना करता तो दूसरे भी इस पर अमल नहीं करेंगे। तो कलाम आपका पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहर से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ये चंद थॉट जो मेरे दिल में आए हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हम लोगों सब आगे भी आगे। थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद करें, थोड़ी सी दुआ करेंगे। अपनी जिंदगी को देखें कि आप क्या करते हैं, इबादत आपकी तर्ज जिंदगी है कि नहीं है।